चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे यानी क्लास 12 का ये मैथमेटिक्स है। देख लीजिएगा आप लोग भी, है ना। ये हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स कर रहे थे और यह क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैट्रिसेस। ओके, अब देखिएगा ये मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। और मैट्रिसेस में इससे पहले में हम लोगों का 3-4 क्लास हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके एक बार उसको देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का। एक होता है मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, या फिर आप यह कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट कहने का मतलब जैसे 2 × 3 करते हैं तो रिजल्ट आ गया 6, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया? 6 आ गया। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में भी हम लोगों का ऐसा होता होगा, है ना। यानी 2 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट अगर आएगा तो वो किस तरह से हम लोग उसका प्रोसेस क्या रहेगा उस चीज़ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग आज हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और समझेंगे यानी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेडिंग में लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोगों का हेडिंग में ये रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी क्या होगा और कैसे इसका प्रोसेस रहेगा, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल लेने का मतलब ये है, यदि हम डिफिनेशन पहले कर लेते हैं ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है डिफिनेशन को समझने में। अगर एग्जाम्पल के मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज को समझेंगे तो हम लोग बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए कोई मैट्रिक्स है। और वो कैसा मैट्रिक्स हो सकता है बताइए तो? चलिए ये एक मैट्रिक्स है, ये 2 है और ये 3 है और ये आपका 1 है, ये आपका 0 है। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब फिर हम लोग एक दूसरे मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अकेले नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, उसको हम लोग किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कहने का मतलब कोई और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को और एक मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। हम भी मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो गया, और ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया। ठीक है, माइनस या प्लस जो भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ 3 है ना, तो दोनों सेम सेम नहीं ले लेते हैं, है ना, इसको 4 ले लेते हैं। हाँ, सेम सेम लेने से भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं तो समझने के लिए जैसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका जो मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, तो देखिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले ए और बी फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ए और बी होगा, यानी ए मल्टीप्लाई, ये डॉट दे दीजिएगा और ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या ए क्रॉस बी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले ए का हम लोग लिखेंगे। देखिए ए क्या है? ये है 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे? यहाँ डॉट हम लोग दूसरा मैट्रिक्स को लेंगे। ये देखिए 0 है, ये 1 है, और ये -2 है, और ये 4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो रिजल्ट होगा हम कहाँ लिखें? यहाँ लिखेंगे। आराम आराम से समझिएगा। हाँ देखिए ये क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे? ये देखिए 2 और 3, यानी इस डायरेक्शन में जो रहेगा वो क्या होता है? रो होता है। और क्या हो जाएगा? ये कॉलम होगा, ये कॉलम होगा, ये कॉलम होगा। ठीक है, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम। रो क्या होता है? ये देखिए, ये रो हो गया, 2 3 रो हो गया, 1 0 रो हो गया, 0 1 रो हो गया, और -2 और ये 4 क्या हो जाएगा? हम लोगों का मैट्रिक्स का रो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का कॉलम देखिए, पहला का कॉलम में पहला क्या है? यहाँ 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ? देखिएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 के साथ, तो क्या होगा रिजल्ट बताइए तो? 0 के साथ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 यानी ये हो जाएगा आपका 0, और प्लस क्या देना है? प्लस। यहाँ क्या होगा? ये आगे बढ़िए, आगे बढ़े, क्या मिला? 3, और यहाँ आप नीचे उतरिए। तो जैसे यहाँ एक आगे बढ़े तो एक स्टेप यहाँ नीचे बढ़ेंगे तो क्या होगा? -2, तो कहीं ना कहीं ये -3 और -2 हो जाएगा -6। आप इसको लिखिए -6। क्लियर है? देखिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई किए, क्या हम लोग क्या किए? यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब एक कॉलम दूसरा कॉलम, पहला में क्या बढ़ रहे हैं? कॉलम बढ़ रहे हैं, और दूसरा मैट्रिक्स में, सेकंड वाला मैट्रिक्स में क्या होगा? हम लोग यहाँ किए, इसके बाद यहाँ किए, कहने का मतलब ये और ये। तो सेकंड मैट्रिक्स में रो हम लोग क्या हो रहा है? रो में हम लोगों का इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब रो में बढ़ रहे हैं।
और यहाँ पर हम लोग कॉलम में बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में ये चल रहा होगा कि आप तो 2 और 3 को लिए, तो उसका मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो कॉलम है, लेकिन ये तो रो है, लेकिन ये रो नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये और ये बढ़े हैं ना, यहाँ से यहाँ गए, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये पहला रो और ये पहला कॉलम का है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को समझिए। इसके बाद जैसे ही हम लोग क्या किए, इसका काम हो गया, इसका काम इससे हो गया, अब इसी का काम करना है इससे, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ भी हम लोग नीचे उतरेंगे, मतलब ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 12, 3 × 4 यानी ये हो जाएगा 12 + 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे ये दोनों में काम हो गया। अब देखिएगा फर्स्ट वाला में क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 में, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 × 1 या 1 × 0 0 ही होगा। अब फिर देखिए जैसे यहाँ आगे बढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, तो यहाँ भी -2 × 0, तो यहाँ भी आपका रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, बात समझिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बैक हो जाएंगे, फिर अब इससे करेंगे, तो 1 × 1 यानी ये हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा 0 × 4, है ना। जैसे यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ भी नीचे उतरेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा हम लोगों का मैट्रिक्स क्या बन रहा है, देखिए तो एक मैट्रिक्स बना, ये देखिए 0 और -6 यह हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये बात समझे कि नहीं, समझ गए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तो इस तरह होता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको भी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, लेट ए एंड बी आर एनी 2 मैट्रिक्स, यहाँ लिखेंगे लेट ए एंड बी आर एनी 2 मैट्रिसेस है ना, सेट है ना, एनी 2 क्या होगा, मैट्रिसेस है ना। अब यहाँ लिखेंगे सच दैट है ना, यहाँ लिखेंगे नंबर है ना, यहाँ लिखिए नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा रोज इन मैट्रिक्स बी। बात समझे, कहने का मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम जितना रहेगा सेकंड मैट्रिक्स में उतना रो होना चाहिए। यदि ये दोनों सेम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन, वो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ फुलफिल नहीं कर रहा है तो यह हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स में देखिए इसका कॉलम क्या होता है, इसका कॉलम क्या है 2 है, इसका रो कितना है, इसका भी हम लोग लिखेंगे 2 × 2, तो इसका भी रो क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो यानी ये दोनों, इसका या लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में यही चीज़ है, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है उसका क्या होना चाहिए, कॉलम, और सेकंड वाला मैट्रिक्स का क्या, रो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स को लेते हैं और इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए, है ना, यह थोड़ा सा बड़ा लेंगे, 3/3 ऑर्डर का लेंगे। सपोज कीजिए ये 2 है, 0 है, 1 है, और ये क्या हो जाएगा 1 है, ये 0 है, और ये आपका ये क्या हो जाएगा 1 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 है, 4 है, 0 है, तो ये देखिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। और बी कोई मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए, ये सपोज कीजिए 2 है, 3 है, और ये 4 है, यहाँ हो जाएगा 0 है, 1 है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 है, ये हो जाएगा 0 -1 और ये -2। ये बताइए ये भी 3/3 ऑर्डर का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, या फिर आप बी ए बी फाइंड कर सकते हैं, यानी आपको क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कहा जाएगा किस तरह का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है,
जब देखिएगा इस तरह रहेगा यानी इतना बड़ा सा रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपसे यहाँ क्वेश्चन में कहेगा फाइंड ए बी, है ना। एक नंबर में ए बी बोल दिया, दूसरा नंबर में सपोज कीजिए बी ए बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। दो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें देखिएगा ए बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ चेक करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम यानी फर्स्ट का। तो फर्स्ट का कॉलम कितना है, देखिए फर्स्ट का कॉलम कितना है 3 है, और सेकंड का क्या चेक होगा रो, देखिए तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग को क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा। और हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले ए डॉट बी। तो ए डॉट बी मतलब पहले ए का लिखिए, ए क्या है, यहाँ देखिए 2 है, 0 है, 1 है, यहाँ है 1 0 1, और ये हो जाएगा आपका 2 4, और ये हो जाएगा 0, है ना। और ये डॉट कर दीजिए किसके साथ, ये देखिए ये हो जाएगा 2 3, और ये हो जाएगा 4, ये 0 1, और ये हो जाएगा 2, ये 0, ये -1, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोगों का यानी प्रोसेस चलता है, और यहाँ आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है आपको, लेकिन यह मल्टीप्लिकेशन बाद में जैसे दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो दूसरा क्वेश्चन में इसका हम लोग उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। तो वहाँ आप गड़बड़ा जाइएगा अगर यहाँ पर नहीं समझे तो। यहाँ देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, आराम से समझिए। ए बी फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे उतरेंगे, है ना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ इस लाइन में बढ़िए, क्या होगा यहाँ क्या होगा, और यहाँ पर इसमें उतरिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए ये 2 किसके साथ, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस, ध्यान दीजिएगा ये जैसे आगे बढ़े नीचे उतरिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 × 0 यानी 0 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़े नीचे उतरे तो 1 × 0 यानी ये भी हो गया 0, समझ गए। तो उसका मतलब ये पहला वाला कॉलम के साथ हो गया, तो फिर इसके साथ सेकंड वाले के साथ। तो देखिए 2 × ये 3, है ना, तो 3 यानी 6 हो गया, और प्लस 0 × 1 यानी ये हो जाएगा 0, और 1 × -1 मतलब हो जाएगा, ये प्लस तो करेंगे लेकिन क्या हो जाएगा -1, जो रिजल्ट आएगा उसी को ना हम लोग प्लस करेंगे। अब देखिए इसके साथ भी हो गया। अब सेकंड के साथ देखिए 2 × ये 4, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस जैसे आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, ये हो जाएगा 2 × 0 × 2 यानी हो जाएगा यहाँ पर 0, और प्लस 1 × -2 तो ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, यानी ये वाला क्या हो गया, तीनों के साथ हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ये 1 0 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे एक एक इसके साथ, है ना, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो ये देखिए 1 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और प्लस ये 0 × 0 यानी हो जाएगा 0, और 1 × 0 यानी हो जाएगा यहाँ भी +0, ठीक है। फिर बैक आ गया इसी में, है ना, इसमें हटना नहीं है जब तक यहाँ पूरा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 1 × 3 यानी ये हो जाएगा आपका 3, और प्लस 0 × 1 यानी हो जाएगा 0, और ये प्लस 1 × ये -1 मतलब ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिएगा फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये किसके साथ होगा, 4 के साथ। तो 4 × ये हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 0 × 2 होगा, तो ये हो जाएगा 0, और प्लस फिर आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे 1 × -2 यानी हो जाएगा -2 रिजल्ट, ओके। अब देखिएगा ये क्या है, यानी 2 × 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसके साथ करेंगे, है ना, अब इसके साथ करेंगे 2 × यहाँ 2 हो गया, 0 नहीं होगा, सॉरी 2 × ये वाला 2, तो यह हो जाएगा 4, और प्लस आगे बढ़ेंगे और नीचे उतरेंगे, कितना है यहाँ 0 है, तो यह हो जाएगा 0, और प्लस फिर आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग क्या किए 4 × 0 कर दिए। अब ये 0 × 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिएगा अब ये हो जाएगा 2 × 3 यानी हो जाएगा 6, और प्लस ये 4 × 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4, और 0 × -1 मतलब हो जाएगा आपका यानी 0, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से तो यानी 2 × 4 तो कितना, अब देखिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ से ये 2 से कर रहे हैं ना, अभी देखिए इसके साथ भी हो गया, अब इसके साथ करेंगे 4 2 -2 के साथ, 2 × 4 यानी ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यानी 8 हो गया, ठीक है, और प्लस ये 4 × यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ नीचे उतरेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 4 × 2 यानी 8, है ना। यहाँ देखिए ये 2 × 4 हो गया था तो 8 हो गया, और यहाँ 4 × 2 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, और ये 0 × -2 मतलब ये हो जाएगा आपका 0, क्लियर है। तो हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब देखिए आराम से बात को समझना है। अब देखिएगा यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं ए बी, चलिए यहाँ पर हम ये कर देते हैं एक लाइन,
अब यहाँ हो जाएगा आपका ए डॉट, ये हो जाएगा बी। अब ए बी निकल जाएगा। देखिए इसको प्लस कीजिए, कितना होगा 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, यानी ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ देखिए 6 प्लस 0 प्लस -1, मतलब 6 में 1 माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यानी 8 प्लस 0 और -2, मतलब 8 में 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 0, यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस -1, मतलब 3 में वो -1 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ देखिए 4 प्लस 0 प्लस -2, तो हो जाएगा रिजल्ट 2, क्योंकि 4 में 2 को माइनस कर देना होगा, है ना, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिएगा 4 प्लस 0 प्लस 0, यानी ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ देखिएगा 6 प्लस 4 प्लस 0, यानी ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 8 प्लस 8, यानी ये हो जाएगा 16। बात को समझिए। अब देखिए हम लोगों का ये क्या निकल गया, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जो था, उसका जो रिजल्ट होना था यही है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी लेने का कोशिश करेंगे, और आप लोगों का होमवर्क ये रहा, हम लोग तो ये निकाल लिए ना ए बी, तो आप लोग निकालिएगा बी ए। ठीक है, तो बी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को आगे लिखना है, ए को पीछे, तो ये बी वाला को आगे लिखिएगा और बी ए वाला को पीछे, और सेम प्रोसेस में आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया, इसको उतार लीजिए। चलिए ये चीज़ तो समझ गए, यानी जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब स्केलर से कोई भी चीज़ को, कोई भी स्केलर से हम लोग जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होगा और उसका प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है ना, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सॉरी, चाहे कितना भी ऑर्डर का रहे, 2/2 ऑर्डर का रहे, 3/3 ऑर्डर का रहे, या 2/3 ऑर्डर का जो भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोसेस रहेगा वो आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए सपोज कि हम इसी मैट्रिक्स में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3 और ये 4 और ये 6, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से। तो ये जो है ना, ये अंदर में जितना भी एलिमेंट है सबके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसके साथ हो जाएगा 6, ये इसके साथ ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18। बात समझे, यानी हो जाएगा, यानी क्या निकला आपका 3 ये निकल गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। यदि कोई भी हम लोग क्या स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट में क्या होगा, उसके जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना है सब में। ठीक है, अगर माइनस यहाँ रहेगा तो यहाँ भी आप माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा था। चलिए ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यदि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ही हम लोगों के साथ जुड़े रहिए आप लोग, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और क्लास 12 का मैथमेटिक्स आप लोगों को पूरा इसी चैनल में मिल जाएगा, और क्लास 11 का भी है। ठीक है, क्लास 11th 12 9 10 11 12 सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।